ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 20/12/2023। मीठे बच्चे, अपनी रायल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिकॉर्ड रखना है। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस स्थापन करना यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। गीत, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरे तरफ अज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख जब भक्ति करते हैं। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, भारत में ही कोई मरता है तो कहते हैं बैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा बैकुंठ कब होता है। दूसरी पॉइंट, बाप कहते हैं आज सनातन है देवी देवता धर्म, जो अब प्रायः लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। तीसरी पॉइंट, भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं, संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उसमें रथवान है बाप। वह समझाते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है। चौथी पॉइंट, यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे। छठवीं पॉइंट, पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती हैं। समझाने की पावर भी है, योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे भी है। सातवीं पॉइंट, सरस्वती का नाम गाया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है, कई गोपों को बहुत दे अभिमान है। आठवीं पॉइंट, बच्चों की चलन बहुत रायल होनी चाहिए, कोई अनरायल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं। शिव बाबा का भी हक है समझाने का। नवीं पॉइंट, अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है। 10वीं पॉइंट, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। धन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। धन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दी।
भगवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भगवान की निशानी। स्लोगन है आज का, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।